अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है 2x4 माइनस 11x² प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आप देखें तो ये इक्वेशन ऑफ डिग्री 4 है और आपने इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 के प्रॉब्लम्स अभी तक सॉल्व किए हैं। इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसे हमने अभी तक सॉल्व किया है। यहाँ पे अगर आप देखें तो इसकी डिग्री 4 है क्योंकि x की पावर मैक्सिमम यहाँ पे क्या है? 4 है। वेरिएबल टर्म की मैक्सिमम पावर 4 है तो इसकी ऑफ कोर्स डिग्री 4 है। इसको अगर आप कन्वर्ट कर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो उसको सॉल्व करने के आप 3 मेथड पढ़ चुके हो, तो वहाँ से आप इसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए आप क्या करोगे, आप सपोज करोगे लेट x इक्वल्स टू वाई, ये आप खुद से सपोज करेंगे x स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई। अगर आप दोनों तरफ स्केयरिंग कर दें तो x की स्केयर का स्केयर हो जाएगा इज इक्वल्स टू वाई का भी स्केयर हो जाएगा। x की स्केयर का स्केयर क्या होता है? 2 2 4 होता है। x की पावर क्या आ जाएगी? 4 इज इक्वल्स टू वाई का स्केयर। अब आपने ये जो सपोजिशन की है इसको आप गिवन क्वेश्चन में पुट कर दें। एक्स स्क्वायर की जगह आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी? वाई, जो आपने सपोज किया था। आप एक्स स्क्वायर की जगह क्या पुट कर दोगे? वाई। इसी तरह आपके पास x4 की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से? वाई स्क्वायर। तो ये सब्स्टिट्यूशन डालने के बाद आपके पास x4 की जगह वाई स्क्वायर आ जाएगा और x स्क्वायर की जगह वाई आ जाएगा। तो क्वेश्चन हमारे पास इस तरह बन जाएगा 2y स्क्वायर माइनस 11y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अगर आप इसको देखें तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के आप 3 मेथड पढ़ चुके हो अभी तक एक्सरसाइज 1.1 एंड एक्सरसाइज 1.2 में। वो 3 मेथड कौन से हैं? फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला। इन तीनों में से आप कोई भी एक लगा के इसको सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे जो मेथड यूज़ हुआ है वो है थ्रू फैक्टराइजेशन से सॉल्व किया हुआ है। फैक्टराइजेशन के थ्रू आप इसे सॉल्व कर रहे हो। यहाँ पे स्टूडेंट्स को क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना भी कंफर्टेबल लगता है, आप उससे भी कर सकते हो। कंप्लीटिंग स्क्वायर को कम स्टूडेंट्स लाइक करते हैं, उससे आपकी अपनी चॉइस है। तीनों में से किसी भी एक मेथड से आप इसे सॉल्व करो। तो यहाँ पे आप इसको फैक्टराइजेशन के थ्रू सॉल्व करेंगे। अब फैक्टराइजेशन में हम 2 चीज़ें देखते हैं। सबसे पहली चीज़ ये कि बेसिकली हम एक ऐसा पेयर सिलेक्ट करते हैं जो हमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने से लीनियर टर्म दे, और यहाँ पे लीनियर टर्म क्या है? माइनस 11y, और मल्टीप्लाई करने से हमें कांस्टेंट और स्केयर के कोफिशिएंट का मल्टीपल दे। स्केयर जो है उसका कोफिशिएंट आपके पास क्या है? 2। वाई स्केयर का कोफिशिएंट है यहाँ पर आपके पास 2 है ना, और कांस्टेंट टर्म इस इक्वेशन में क्या है? 5। तो 2 5 10 हो जाएगा। मतलब कि आपको मल्टीप्लाई करने से 10 चाहिए और प्लस या माइनस करने से आपको माइनस 11y चाहिए। अब अगर मैं 10 1 10 लूँ तो मल्टीप्लाई करने से तो मेरे पास 10 आ रहा है, और अगर मैं इसको प्लस कर दूँ तो मेरे पास 11y भी आ जाता है। लेकिन अब मैंने ये देखना है कि मुझे प्लस वाला पेयर लेना है या मुझे माइनस वाला पेयर लेना है। अगर मैं प्लस 11 प्लस 10 प्लस 1 कर दूँ तो मेरे पास प्लस 11 आ जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या चाहिए? यहाँ पे आपको माइनस 11 चाहिए। तो माइनस 11 कब आएगा? जब मैं माइनस 10 और माइनस 1 करूँगी। इसलिए आप यहाँ पे क्या लोगे? इस माइनस 11y की रिप्लेसमेंट किस पेयर से दोगे? माइनस 10y माइनस y। अगर अब मैं इन दोनों को माइनस करती हूँ, माइनस 10y माइनस y, मेरे पास आंसर जाता है माइनस 11y। चूँकि 11 के साथ y भी है तो ऑफकोर्स आपने y भी साथ लगाना है। और इसके कोफिशिएंट्स देखें, इसका कोफिशिएंट एक का 10 है और एक का 1 है। 10 1 10 भी आपके पास आ रहा है, मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, मल्टीप्लिकेशन के भी और एडिशन या सब्ट्रैक्शन के भी। इस वजह से आपने माइनस 11y की वजह से आपने माइनस 10y माइनस y लिया है। आपने साइन को लाजमी देखना है कि आपने कौन से साइन यहाँ पे लगाने हैं। आपके पास माइनस 11y आ रहा है लीनियर टर्म, तो आपके पास यहाँ पे इसकी जगह ये पेयर आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन बन जाती है 2y स्क्वायर माइनस 10y माइनस y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब अगर आप देखें तो नेक्स्ट 2 टर्म्स, फर्स्ट 2 टर्म्स में से आप कॉमन लेते हो और लास्ट 2 टर्म्स में से कॉमन लेते हो। फर्स्ट 2 टर्म में आपके पास 2y स्क्वायर माइनस 10y है। 10 2 के टेबल में आता है तो मीन 2 तो बाहर कॉमन आ रहा है। फिर फर्स्ट टर्म में y स्क्वायर और सेकंड टर्म में y है तो y भी बाहर कॉमन आ रहा है, तो 2y बाहर कॉमन आ गया। फर्स्ट टर्म में 2y थे तो एक y बाहर जा चुका है तो एक y बचेगा। इसी तरह सेकंड टर्म में आपके पास 10y है, y बाहर जा चुका है तो 2 5 10 होता है तो 5 आ जाएगा।
इसी तरह लास्ट टू टर्म्स में अगर आप देखें, लास्ट टू टर्म्स में आपके पास कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो -1 सिंपली 1 बाहर कॉमन आ जाता है। और थर्ड टर्म के साथ अगर माइनस का साइन हो तो माइनस भी लाजमी बाहर कॉमन आता है, इसलिए -1 कॉमन आया। अब आपने -1 बार कॉमन ले लिया तो आपके पास ब्रैकेट आप लगाओगे तो कौन कौन से आपके पास वैल्यूज़ बचेंगी, y बचेगा और y +5 था तो माइनस बार कॉमन लेने की वजह से अंदर साइन चेंज हो जाएगा, +5 की जगह आप क्या लिखोगे -5। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको =0 लगाना चाहिए, यहाँ पे आप =0 भी लगाएंगे और नेक्स्ट स्टेप में भी आप =0 लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास आ जाता है यहाँ से फर्स्ट टू टर्म्स में से आपने कॉमन ले लिया, लास्ट टू टर्म्स में से कॉमन ले लिया। अब आप देखें y-5 अंदर की ब्रैकेट सेम है तो उनको आप सेम ब्रैकेट्स को आप एक दफ़ा लिख दोगे, y-5 को आपने एक दफ़ा लिख दिया। और बची हुई टर्म आपके पास क्या है, बची हुई टर्म है आपके पास 2y-1, तो 2y-1 भी आपने लिख दिया। ये आपके पास दो पेयर्स आ गए फैक्टराइजेशन के थ्रू। यहाँ पे आप =0 लगाना ना भूलिएगा, यहाँ पे मिस्टेक है। अब आपने y-5 को एक बार =0 पुट किया, इस तरह 2-1 को =2y-1 को एक बार =0 पुट किया। यहाँ से आप y की दो वैल्यूज़ निकालेंगे। -5 है, राइट साइड पे जाएगा तो +5 आ जाएगा, एक y की वैल्यू आ गई 5। इसी तरह 2y-1 में y राइट साइड पे जाएगा तो -1 है, राइट साइड पे जाने के बाद +1 हो जाएगा। इसी तरह 2y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब राइट साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो y की दो वैल्यूज़ आ गई, y = 5 एंड y = 1/2। अब अगर आप देखें तो आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी 2y² -11y + 5 = 0, तो यहाँ से आपके पास y की दो ही वैल्यूज़ आनी चाहिए थी, तो यहाँ से आपके पास y की दो वैल्यूज़ आ गई, y = 5 और y = 1/2। लेकिन हमारे पास y की वैल्यूज़ आई हैं और गिवन क्वेश्चन जो है वो आपके पास x में है। यहाँ पे गिवन क्वेश्चन में आपके पास जो वेरिएबल टर्म यूज़ हो रही है वो x की यूज़ हो रही है, तो आपको आंसर x की फॉर्म में ही निकालना है। इस बात को याद रखिएगा। अक्सर स्टूडेंट्स y तक सॉल्व करने के बाद समझते हैं क्वेश्चन ख़त्म हो गया। आपके पास जिस वेरिएबल में गिवन है उसी वेरिएबल में आपने आंसर भी निकालना है। आपने y तक निकालने के बाद छोड़ नहीं देना, आपने उसको x की वैल्यूज़ के लिए भी सिंप्लीफाई करना है। अब यहाँ से आपने y = 5 आया तो y आपने क्या सपोज़ किया था, ऊपर देखें y की सपोजिशन थी आपके पास y = आपने सपोज़ किया था x² की, तो y की जगह आप डालोगे x², y की जगह आप x² लिखोगे। y = x² है तो y = x² की जगह आप x² लिखोगे। y = 5 था तो x² = 5 आ जाएगा यहाँ से। इसी तरह y = 1/2 था, y क्या वैल्यू डालोगे, वो क्या थी x², तो x² = 1/2 आ जाएगा। अब लेकिन आपने यहाँ पे x² की तो वैल्यू नहीं निकालनी, आपने x की वैल्यूज़ निकालनी है। तो ये x² है तो आप क्या कर लोगे, सिंपली दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लोगे। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लोगे तो आपके पास यहाँ पे स्क्वायर रूट लेने से एक बार x = ±√5 आ जाएगा। स्क्वायर रूट जो है स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा और x बाहर आ जाएगा, और स्क्वायर रूट लेने की वजह से प्लस माइनस का साइन आएगा, तो √5 जो है 5 स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आ सकता, स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा। इसी तरह दूसरी तरफ भी आप लोगे स्क्वायर रूट लोगे तो x² जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा और x बाहर आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है तो 1 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा और √2 स्क्वायर रूट के अंदर ही रह जाएगा। और यहाँ से आपके पास x की वैल्यूज़ आएंगी ±1/√2 और ±√5। अगर अब आप देखें तो आपके पास इक्वेशन की डिग्री यहाँ पे क्या थी 4, और आपके पास 4 ही x की वैल्यूज़ आनी चाहिए थी, तो आप देखें कि आपके पास 4 ही x की वैल्यूज़ आई हैं। एक बार सारी प्लस के साथ हैं और एक बार सारी माइनस के साथ हैं। प्लस वाली 1 और 1 2 और माइनस वाली 3 और 1 4। तो यहाँ पे आपके पास x की बेसिकली 4 वैल्यूज़ आई हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम एज इट इज़ वैसा ही है। 2x4 = 9x² -4। आप पहले सारे को राइट पे शिफ्ट करोगे, राइट पे शिफ्ट करेंगे, लेफ़्ट पे शिफ्ट करें, एक साइड पे आप शिफ्ट करेंगे। शिफ्ट किया आपने तो आपके पास =0 आ गया। उसके बाद आपने आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब आपने क्या करना है, उसी तरह x² को y के इक्वल सपोज करना है, और यहाँ से दोनों तरफ स्क्वायरिंग करने से आपके पास x4 = y आ जाएगा। इसको आपने इक्वेशन में पुट कर देना है। इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन में 2y² -9y + 4 = 0। अब ये इक्वेशन फिर क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के आपके पास 3 मेथड हैं, तीनों में से आप कोई भी एक अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे फिर फैक्टराइजेशन ही लगा है, फैक्टराइजेशन लगा के, फैक्टराइजेशन सबको आती है, वो लगा के आपने y की दो वैल्यूज़ निकाली,
फिर वाई की 2 वैल्यूज़ आई हैं, आपको एक्स की निकालनी थी, तो आप वाई की जगह जो सब्स्टिट्यूशन है एक्स की वो आप दोगे, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर था तो आप एक्स स्क्वायर लिखोगे, और यहाँ से आप एक्स की 2 वैल्यूज़ निकालोगे। स्क्वायर है तो जैसे आप स्क्वायर रूट लोगे दोनों तरफ, तो यहाँ से एक्स की 4 वैल्यूज़ आ जाएंगी। डिग्री 4 है तो वैल्यूज़ भी 4 ही होनी चाहिए।